एक ही बेटा था, मेरे 4 बेटियां अपने अपने घर की हैं, एक ही बेटा था। शादी बेटे की कर दी, लोग ली है, मुझे नहीं पता था मेरे बच्चे के साथ ये क्या करेंगे। तीसरे दिन घर में थोड़ी तू मैं होती थी। कभी ससुर मारने आ जाता, कभी साली मारा, कभी साले मारते ही मेरे बच्चे को। कारण ये झूठ बोलती है, झूठ बोल कहती कि आज मुझे मार रहे हैं, आज मुझे रोटी नहीं। झूठ बहुत बोलती है। और बहू हमारी, अच्छा, हाँ, झूठ बोलती थी, झूठ बोल मेरे बच्चे को पिटवाती थी। एक दिन गाड़ी में कौन लेके आया? मेरा भाई है हमारा, मेरा बेटा, एक ही था मेरा बच्चा, मुझे नहीं पता था। क्या हुआ मेरा बेटा ना सवेरे ड्यूटी करके 9 बजे आया, ये बहू ना दुकान पर चली गई, लड़की को ले गई, घर में गंदगी पड़ी, तो मेरा बेटा बोला कि पलक कहाँ है, तो हमने कहा वो अपनी मम्मी की संग गई। कितनी उम्र है बेटे की आपकी? बेटे की दिमाग मेरा काम नहीं करता। कितनी उम्र है आप बता दो? कम होगी उसके 40 होगी। क्या काम करते थे? रेलवे में नौकरी करता था मेरा बेटा। क्या हुआ बेटे को? फिर मेरे बेटे ना कह जाते, लड़की को ले आया अपनी को, तो वो समझाने लगा कि तेरी माँ वहाँ जाती है, तू बेटा घर संभाल, इसमें कोई गलत नहीं। उसने बोला इतने में 12 बजे के टाइम ये औरत आ गई, बहू हमारी, आते ही मुझे गाली दे, मैं बीमार रहती हूँ, तो मैं 12 बजे के टाइम पे उठी, नेक मुंह धोया, मैंने धो के ना दवाई खा लूं, तो तभी आई और गाली मुझे बकने लगी। तो मैंने मेरी क्या गलती है, तू क्यों गाली दे रही हो? कहता है ना मेरा घर बिगाड़ दिया। अब क्या हुआ बेटे को आपके? तो बेटे के साथ मैं बता रही हूँ ना, बेटे के साथ फिर इसने क्या किया कि ये बेटे को चिपट गई मारने के लिए। तो मैं बोली आवाज जने कहाँ से आ रही है, मैं दूसरे कमरा में, ये दूसरे कमरा, वहाँ लड़ाई हो लगी। फिर मैं बोली, हमने उठ के देखूं चल के, मैं देखी तो मैं छुड़ाने लगी, ये देखो मेरे चोट, ये देखो चोट, ये मेरी कमर, सर मुझ पे चला नहीं जाता, मेरे बच्चे मुझे ले लेके चल रहे। फिर ना कह जाता इसने ना मुझे मारने लगी, तो मेरा बेटा बोला कि मेरी माँ को क्यों तू मार रही है, छोड़। उसने छुड़वा दिया मुझे। फिर मेरे बेटे को चिपट गई। फिर उसकी लड़की या जवान 18 साल की, वो भी उसे मारने लगी। मारते मारते फिर मैं छुड़ाने लगी, उठी मैं फिर छुड़ाने लगी, फिर मुझे धक्का मार गिरा। तो फिर मैं क्या हुआ बेटे को आपके? बेटे को मेरे को फिर खूब मारा, उसकी लैट्रिन निकल गई, कच्चे में निकल गई। फिर उसके बाद भीतर क्या चलेगी माँ बेटी, फिर उसे दे मेरे बच्चे को। काम क्या करता था? मुझे ये नहीं पता। रेलवे में गेटमैन था, छावनी में, जेल दे दिया। अब बेटे को क्या हुआ आपके? अब तो खत्म हो गया ना, खत्म हो गया। सब पुलिस प्रशासन को क्या मेरे बेटे के साथ इतना फिर किया गया। इसने फोन करके अपने भाई बाप सब बुला लिए, उठा के गाड़ी में ले जाने लगे न, मैं भी बैठूंगी, मुझे धक्का मार दिया। आंटी जी, अब तो आप केनाल थाने में आए हो, क्या अपील करना चाहते हो पुलिस प्रशासन को? कम सुनाई दे ये कह रहे क्या अपील करना चाहते हो, क्या चाहते हो? अपील हमें इंसाफ चाहिए, हमें कुछ मेरा कोई नहीं दुनिया में। आपको लगता लड़के को जो मारा है वो आपकी घरवाली ने मारा? हाँ, घरवाली ने। अच्छा, जहर पिया दिया था, फिर अस्पताल उठा ले गए। अस्पताल पता नहीं कब खत्म हुआ, हम लोग कल का हॉस्पिटल में खत्म। मेरा मुझे पता नहीं, कल का खत्म हो गया। पोस्टमार्टम भाई बाप ने सबने करा दिया, हमें कुछ नहीं पता। सवेरे हम नहा के ना हम तैयार हुए, देखने चले गए। कोई रोला चल रहा है मियां बीबी च? कितने बजे हुई आपकी लड़की? अच्छा, मैं बोली चलो मैं अपने बेटे को देखे, इनसे सबसे कह रहे बेटे को देखे। हमें सवेरे मम्मी नहीं लेके गए। आप इधर आओ, आप आगे आओ। उसके बाद मम्मी नहा के तैयार हो गई थी जाने के लिए। आपके भाई लगते हैं? हाँ, मेरा बड़ा भाई, मेरा छोटा भाई था। क्या नाम क्या? रविंद्र कुमार। कब हुई है धरती? उसकी कल, हम लोग तो कल ही आए, रात में आए हम लोगों को, इसको मारा था।
हाँ परसों मारपीट परसों मारा था इसको। फिर कल हम पहले भी कभी लड़ाई झगड़ा होता घर पे? पहले बहुत बार इनका लड़ाई झगड़ा हुआ, तलाक एक तक का नंबर आ गया था। ये गलत चलती है औरत, तो वो लड़का और रुकता था। पहले भी तलाक का नंबर आ गया था, तो फिर हम लोगों ने चारों बहनों ने मिलके इनका समझौता करवा दिया था। तभी अच्छी तरह से खुशी से रहने लगे। अभी होली पे हम लोग गए थे, पापा खत्म हो गए थे ना, तो जाते नहीं होली पे, तो हम लोग गए थे, तो वहाँ पे भी इन्होंने खूब झगड़ा उगड़ा करा। हम लोग बहनों, चारों बहनें, हम सारी बहनों। क्यों लड़ते जड़ते? अब ये इसलिए बहू हमारी थाने क्यों आए हो आप? सारे कमर हम इंसाफ मांगने आए अपनी मम्मी के लिए। हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए, हमारी मम्मी के लिए इंसाफ चाहिए। अब उनका बुढ़ापे में कौन सारा ही हाँ, बठिंडा में रहते, रेलवे कॉलोनी में। लड़का एक ही लड़का था, एक ही भाई था। कितने बच्चे उनके? उनके चार बच्चे, एक लड़का है। मम्मी के पास रहते हैं? हाँ ठीक है बस। मेरा नाम नीतू है। कहाँ पे रहते हो आप? मैं रेलवे कॉलोनी 466। क्या बात क्या हुई है? सर मैं बुटीक पे थी, मेरी गुड़िया का कॉल आया था, ये कह रहे मम्मा पापा में और दादी में बहुत लड़ाई हो रही है। मैंने कहा बेटा किस लिए? कह रही मम्मा पता नहीं, आप जल्दी घर आ जाओ, पापा ने दवाई पी ली है। और मैं जब घर आई तो ये नशे में से पड़े हुए थे, उल्टियाँ बहुत ज़्यादा कर रहे थे। और मैंने फिर फटाफट उनको नमक डाल के पानी पिलाया। फिर मैंने कॉल किया, रेलवे हॉस्पिटल है, डॉक्टर है विनोद, उनको कॉल किया। मैंने कहा सर ऐसे ऐसे करके इन्होंने दवाई पी ली है। वो कह रहे बेटा आप रेलवे हॉस्पिटल ले आओ। फिर मैंने डॉक्टर गोल्डी को भी कॉल किया, वो भी बाहर थे। फिर मैंने अपने ब्रदर को कॉल किया, मेरे चाचा जी का बेटा रमेश, उनको फ़ोन करके बुलाया। फिर वो आए तुरंत, वो गए सिद्धू डॉक्टर को लेने के लिए, डॉक्टर मिले नहीं। फिर हम तुरंत रेलवे हॉस्पिटल ले गए और फिर वहाँ से उन्होंने रेफर कर दिया। कारण वो तो ये कह रहे हैं भाई मेरी बहू और बेटियों ने मेरे बेटे को पीटते थे, आज भी पीटा और जहर पिला दिया। आपके घर वाले भी पीटते थे? आपके दोष लगा रहे हैं आपके? सर मेरे मम्मी डैडी भाई तो मेरे बरनाला था, मेरे भाई बरनाला से कल ड्यूटी ऑफ करके आया है ना, तो वो यहाँ पे कैसे आके पीट सकता है? आप बताइए। पहले कभी भी नहीं पीटा सर। देखो झूठ इंसान जितना मर्जी बोल ले, आपकी सास के वो अपने आप दीवार में सिर मार लेते तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ सर? अच्छा, मैं बुटीक पे थी, आप जिस मर्जी से गवाह ले सकते हो कि मैं कल बुटीक पे थी कि नहीं थी। मैं वहाँ से 1:30 बजे आई हूँ। पहला भी कोई डिस्प्यूट सीगा कोई? नहीं सर, कोई नहीं था। कितने बच्चे आप? मेरे 4 बच्चे हैं। तो चारों आपके घर थे क्या आपके साथ थे वो? नहीं, एक गुड़िया घर पे थी और 3 बच्चे मेरे स्कूल गए हुए थे, पेपर था उनका। हाँ जी। तो माता जी तो यही कह रहे हैं एक बेटी थी और एक आप थे जो उनको? गुड़िया ने ही मुझे फोन करके बुलाया था, उसको मैं बुला देती हूँ, आप उनसे पूछ सकते हो। नहीं वो तो कहते जी पहला भी लड़ाई झगड़ा रहता सीगा, समझौता करा के? सर वो गांव में रहते थे, गांव में मेरे फादर इन लॉ की डेथ हो गई थी जब अक्टूबर में 25 तारीख को। फिर मैं गांव गई, वहां से अपने पास ले, मैं कहा मम्मी आप यहाँ पे अकेले कैसे रहोगे, आप मेरे साथ चलो। मैं सवेरे बुटीक जाती हूँ सर 9:30 बजे और शाम को मैं रात को 8 बजे आती हूँ। मेरे पास लड़ने का टाइम है? आप बताइए। जो आपकी सास कह रही है वो सच है झूठ है? बिल्कुल सरासर झूठ है सर, बिल्कुल सरासर झूठ है। वो रो रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सच है बिल्कुल। अच्छा बच्चे थोड़े नाल रहंदे हैं, बच्चों की स्टेटमेंट है? आप बच्चे से पूछो, बच्चे को बुला लो, बच्चे से पूछो। ये गुड़िया की लाइटिंग साफ करनी थी ना, तो मैंने गेट इसलिए सिर्फ बंद किया कि मैं उनकी टॉयलेट साफ कर सकूं। तो ये कह रहे गेट बंद करके तो उसको मार रही है, पीट रही है। आदमी मेरा नशे में नहीं था बिल्कुल भी। मैंने उनका अंडरवियर उतारा, पोटी धोई, उनको मैंने दोबारा से अंडरवियर पहनाया। आप बताइए कि लेडीज और जेंट्स के अंदर एक ही वजन होता है? एक लेडीज जेंट्स को उठा लेगी? उनको किस तरह मैंने नहला धुला के कपड़े पहनाए। डेथ सर मैं कल सवेरे 5:30-6 बजे के आसपास, मतलब नहीं हॉस्पिटल, मैक्स हॉस्पिटल में कॉल आया। मैं बाथरूम में थी, कॉल आया। क्या बताया डॉक्टरों ने, क्या बताया कारण क्यों हुई? डॉक्टर ने ये कहा कि उनकी रात को 3:30 बजे हार्ट बिल्कुल बंद हो गया था। फिर उनको वेंटिलेटर में भी रखा गया, पर उनकी जो दिल की धड़कन थी वो नहीं। अच्छा ये नशा पत्ता भी कोई करते थे? हाँ जी, वो बीड़ी का नशा करते थे और तम्बाकू का नशा करते थे और वो अफीम की ब्लैक कलर की गोलियां भी खाते थे। मेरा नाम पलक है, मेरी एज 17 ईयर्स है। और जब ये मैं ना घर पर थी, मम्मी दादी और पापा की लड़ाई हो रही थी, तो दोनों में लड़ाई हुई। दादी बात बात पे मेरे पापा को बोलते थे कि तुम मर जा, तुम मर जा। तो इसमें बताओ मेरी मम्मी की क्या गलती है? मदर कहाँ थी आपकी उस टाइम? मम्मा बुटीक पर थे।
और मेरे ब्रदर सिस्टर स्कूल गए थे। मेरी आपको अपने मदर को इन्फॉर्म नहीं किया ऐसे ऐसे करके लड़ाई हुई? किया, जब मुझे क्या पता था इतनी लड़ाई बढ़ जाएगी। दादी ने बोला तुम मर जा, पापा जी ने जाके गुस्से में दवाई पी ली। फिर मैंने तुरंत मम्मा को कॉल किया, मम्मा घर पर आए। मम्मी ने गेट बंद कर दिया क्योंकि पापा को नहलाना था। उसमें दादी बोल रही कि मम्मी ने दवाई पिला दी। बौड़ी थाने ਦੇ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਇਹ ਰੱਖੀ ਕਿ 16/5 ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਲਾਹ ਆਈ ਸੀਗੀ ਮੈਕਸ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਰਵਿੰਦਰ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਣ ਪੀਣ ਕਰਕੇ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਫਸਰ ASP ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾਸ ਉੱਥੇ ਮੈਕਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਸ ਪਤਨੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦਾ ਨੀਤੂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਈ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਨੀਤੂ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਐਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਸਿਹਤ ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜ ਗਈ। ਉਹਦੀ ਅੱਗੇ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਆਇਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਉਹਨੇ ਦਰਜ ਕਰਤੀ। 17 ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਾਇਆ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਇੱਕ ਹੀ ਲੜਕਾ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 4 ਕੁੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਉਹ ਅੱਜ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮਰਨ ਦੀ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ, ਸੁਣਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਵਿਸਰਾ ਕੱਢਿਆ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਊਗੀ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਜੋ ਔਨ ਮੈਰਿਟ ਜੋ ਹੋਊਗੀ ਉਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ 174 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੌਤ ਕਿੰਨਾ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਾਰਸ ਜਾਂ ਕੋਈ शिकायत करने की पड़ताल की जाएगी। पड़ताल करके जी भी कोई बनती कार्रवाई है वो की जाएगी। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा TV, YouTube, Facebook, Instagram, X और WhatsApp चैनल पर।